Hello student, very good morning to all of you. How are you? All good? तो बच्चों आज मैंने आप लोग को गुड मॉर्निंग विश किया है क्योंकि आज का वीडियो मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ। बहुत तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है और उस बारिश के मौसम में मुझे कॉलेज वगैरह जाना है नहीं, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के लिए वीडियो बना देती हूँ। ओके, तो हम लोग बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कुछ पार्ट मैं आप लोग के लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, है ना। आज का वीडियो जो होगा हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, वो लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग उसमें रिडक्शन रिएक्शंस की देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की, एंड देन मिसलेनियस रिएक्शन। ओके, तो एल्डिहाइड का और कीटोन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं बच्चों तो क्या क्या फॉर्म होता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले मैं हेडिंग लगा दूं, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन कराना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या क्या लें। तो जनरली सबसे पहले जो नेम आता है ना बच्चों, वो आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके अलावा तो बहुत सारे हमारे जो मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, उनके साथ अगर हम लोग एसिड की रिएक्शन करें तो भी वो हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एंड देन रेड फॉस्फोरस आपने सुना होगा, जिंक मेटल, मतलब मेटल्स एंड एसिड का कॉम्बिनेशन तो है ही। इन स्पाइट ऑफ दिस सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे अच्छा मैं बोलूँगी एकदम दिमाग में रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, तो अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट, तो अपन लोगों को एल्डिहाइड के रिडक्शन से बच्चों मिलता है 1 डिग्री का अल्कोहल। लेकिन अगर मैं कीटोन का करा दूं, ये ट्रिक के लिए आप लोग को याद रखना कि अगर हम लोग कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं बच्चों तो हम लोगों को मिलता है 2 डिग्री का अल्कोहल। ओके, इसके बाद अगर हम और भी ज़्यादा कुछ स्पेशल कंडीशन पे इसका रिडक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड का, तो हम लोगों को कुछ नेम रिएक्शन पढ़ना है बच्चों। इसमें हम लोग को जैसे कैनिजारो रिएक्शन वगैरह, तो उसमें हम लोगों को यहाँ पर फॉर्म होता है बच्चों एल्केन। तो एल्डिहाइड भी रिड्यूस होके एल्केन देते हैं, एंड देन कीटोन भी रिड्यूस होके एल्केन ही फॉर्म करते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो रिडक्शन मेथड है उसकी मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन की, उसमें ये क्या क्या फॉर्म करते हैं इसका मैंने शॉर्टकट ट्रिक लिख दिया है। अब हम लोग सीधे आते हैं रिएक्शन पे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग रिडक्शन टू अल्कोहल देखते हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए, रिडक्शन टू अल्कोहल। तो किस तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो रिड्यूस होके अल्कोहल फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ बच्चों एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी चलो सबसे पहला वाला मैं फॉर्म एल्डिहाइड लेती हूँ और चेक करते हैं हम लोग कि क्या वाकई में ही इससे 1 डिग्री का ही अल्कोहल मिल रहा है या 2 डिग्री का। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लूँगी, और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आप लोग को याद रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड और H2 निकेल। ओके, नाउ क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, हेटेरोलिटिक फिजन H+ और H-। तो अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि H+ किसके साथ जाएगा और H- किसके साथ। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और यहाँ पर जो H- है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएगा, कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसके साथ आ जाएगा ये प्रोटॉन, और इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों अल्कोहल। दिस इज CH3OH, और मिथाइल अल्कोहल हम लोगों को पता है बच्चों कि दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ओके,
अभी हम लोग एसिटाल्डिहाइड से भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जल्दी से एसिटाल्डिहाइड, और बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन। इस बार मैं सिर्फ एक ही ले रही हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आ रहा है CH3H एंड OH। तो दिस इज इथाइल अल्कोहल, और ये भी हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल है। इसका नेम लिख लेना है। मार्कर में ही थोड़ी कम लग रही है बच्चों, मैं चेंज कर लूँ। दिस इज इथाइल अल्कोहल, और ये मिथाइल अल्कोहल या फिर IUPAC में हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मीथेन ऑल। ओके, तो अभी हम लोग को क्लियर हो गया है बच्चों कि जो एल्डिहाइड होते हैं, चाहे आप फॉर्म एल्डिहाइड ले लो, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, या आप एसिटाल्डिहाइड ले लो, इन सभी का अगर हम रिडक्शन कराएं तो ऑलवेज ये 1 डिग्री का ही अल्कोहल फॉर्म करेंगे। अब आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप लोग प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल, ये हमारा क्या है मिथेनल इथेनल, तो आप प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल का भी रिडक्शन कराएंगे और देखेंगे क्या उससे भी 1 डिग्री अल्कोहल ही मिल रहा है, क्योंकि मैंने ट्रिक में लिखा है कि एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या देते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। तो वो आप लोगों को चेक करना है। ओके, तो अब इसको नोट करिए, फिर मैं कीटोन का रिडक्शन बताती हूँ। तो बच्चों यहीं पर मैं बता देती हूँ आप लोग को कीटोन से भी। अगर मुझे इसे कीटोन में चेंज करना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे लगा दूँगी CH3। ओके, ये बन गया हमारा एसीटोन, और एसीटोन में भी वही पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चों, और एक जगह चला जाएगा हमारा H+, इसके साथ H+, और H- कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास, और यहाँ पे सिर्फ मैं कर दूँगी CH3। देख रहे हैं आप लोग, CH3 चेंज किया है, और CH3 यस, ये हो गया हमारा अल्कोहल। दिस इज, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, CH3C CH3HNOH। तो मैंने ये अल्कोहल वाले चैप्टर में आप लोग को बताया था कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो वो हमारा 2 डिग्री का अल्कोहल होता है। तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो हम लोगों को 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। चलो यहाँ पे मैं चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, CH3CH2, दिस इज मिथाइल इथाइल कीटोन। ओके, नाउ अगर मैं इसका भी रिडक्शन कराऊँ तो बिल्कुल वैसा ही हमको कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2, दिस इज। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बच्चों तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस चीज़ को, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसको स्ट्रेट में लिखती हूँ, CH3CH2C CH3HNOH। ये इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारा कार्बन है जिसके साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टेड लगा है, आप लोग देख रहे हैं कि कितने कार्बन ग्रुप के साथ, तो ये 2 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप के साथ है, इसलिए ये अल्कोहल हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया है बच्चों कि अगर हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो ऑलवेज हम लोगों को 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, लेकिन अगर अपन लोग कीटोन का रिडक्शन करा रहे हैं तो हम लोगों को मिल रहा है 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों। अब हम लोग को देखना है कि रिडक्शन से किस तरह से ये अल्केन फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम लोग का रिडक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, वो है एल्केन में। तो मैं यहाँ पे एल्केन लिख देती हूँ, और इसके लिए हम लोगों को 2 नेम रिएक्शन पढ़नी है बच्चों। सबसे फर्स्ट जो है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो क्लेमेंसन थे, इन्होंने जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया बच्चों वो था इनका जिंक अमलगम। ये आप लोग को याद रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl।
ये इनका रिड्यूसिंग एजेंट था और जब इन्होंने इससे रिड्यूस कराया तो इन्होंने देखा कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो एल्केन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एल्डिहाइड, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। तो होता क्या है बच्चों, चलिए पहले मैं फॉर्म एल्डिहाइड से ही बता देती हूँ। दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड। तो एक्चुअली में जब इसका जो रिडक्शन है बच्चों जिंक अमलगम की प्रेजेंस में होता है, जिंक अमलगम, देखो एक्चुअली में मरकरी के साथ जो भी मेटल आएगा ना वो अमलगम के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो दिस इज मरकरी एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये कॉम्बिनेशन जब इन्होंने लिया बच्चों तो ये पाई बॉन्ड के साथ इनका जो सिग्मा बॉन्ड था ना CO का वो भी ब्रेक हो गया। मतलब एक साथ जो जब दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गए तो ऑक्सीजन तो फ्री हो जाएगा, और हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तुरंत ही क्या करेगा, दो हाइड्रोजन के साथ मिलके बच्चों वाटर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, कार्बन जो फ्री हुआ है बच्चों, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, तो एक्चुअली में यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 4। तो 2 तो हमारे काम आ गए वाटर फॉर्म करने में, बाकी 2 इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा अल्केन एंड दिस इज, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, मीथेन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जब क्लेमेंशन ने रिडक्शन कराया तो उनको मिल रही थी मीथेन, एंड अगर हम लोग एसिडल्डिहाइड का करा दें बच्चों, बस आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों पाई बॉन्ड है ना वो ब्रेक, दोनों पाई नहीं बोलेंगे, एक पाई और जो एक सिग्मा बॉन्ड है वो दोनों ही ब्रेक होता है जब कंडीशन कुछ इस तरह की हो, मीन्स जब हमने जिंक अमलगम यूज़ किया हो और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, तो यहाँ पर तुरंत ही अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से, और वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग CH3 ये क्या फॉर्म हो गया बच्चों, ईथेन। तो ऐसे किसी भी एल्डिहाइड का आप रिडक्शन जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में करा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, एल्केन। अब हम लोग देखेंगे कीटोन। ओके, तो पहले आप इसको नोट करिए। तो बच्चों यहीं पर मैं आप लोग को बता देती हूँ कीटोन का भी सिर्फ मुझे कहाँ चेंज करना होगा, CH3 दिस इज एसीटोन, और एसीटोन का रिडक्शन कराना है। देखिए आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इस तरह के रिएक्शन में कि बहुत इजी है, ये दो बॉन्ड ब्रेक हुए, दो हाइड्रोजन लगा दो, बन गया एल्केन। यहाँ पर भी वही करना है, सिर्फ मैंने H की जगह CH3 ले लिया, कीटोन बन गया। अभी फिर से ये दो जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और दोनों में हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ मुझे यहाँ पे CH3 करना है और ये बन गया है एल्केन। लेकिन जो इसका नेम है बच्चों वो चेंज है, क्या हो जाएगा, दिस इज CH3 मीन्स यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है प्रोपेन, और वाटर मॉलिक्यूल आना ही आना है। तो सारी रिएक्शंस देख रहे हैं आप लोग रिलेटेड है रिडक्शन की जितनी, बस आपको ध्यान में रखना है जो मैंने बिल्कुल फर्स्टली बताया था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होकर अल्कोहल दे रहे हैं, कौन 1 डिग्री कौन 2 डिग्री वो उसको आप लोग को देना है, देखना है रिवाइंड करके। एंड अगर हम लोग क्लेमेंशन की बात करें तो क्लेमेंशन ने क्या किया है, जिंक अमलगम लिया है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही क्या दे रहे हैं, तो वो एल्केन दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप के सिग्मा और पाई बॉन्ड है बच्चों वो दोनों ही यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं, और ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ पहले वाटर बना लेगा, रिमूव हो गया। अब जहाँ से ऑक्सीजन गया वहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको भी चेंज कर लेती हूँ कीटोन में, दिस इज ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन का भी हम कुछ इसी तरह से करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं लगा दूंगी सिर्फ CH3 एंड CH2। तो ये अपना जो बना है बच्चों अल्केन वो है CH3 CH2 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 में कितने कार्बन हो गए, 4। तो 4 कार्बन का क्या होगा,
दिस इज ब्यूटेन। तो है ना बहुत ही ईजी रिडक्शन। तो अल्कोहल में किस तरह से रिडक्शन हुआ है, एल्केन में किस तरह से रिडक्शन हुआ है, ये हम लोगों ने देख लिया। और सिर्फ दो ही फॉर्म में ये रिड्यूस हो रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्कोहल एंड एल्केन। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को रिडक्शन समझ में आ गया होगा। रिडक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग मिसलेनियस रिएक्शंस करते हैं, नोट करिए इसको। तो बच्चों रिडक्शन रिएक्शन के बाद हम लोग देखते हैं मिसलेनियस रिएक्शन, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करने वाले हैं, कुछ नेम रिएक्शन भी करने वाले हैं। क्या है वो और उसकी कुछ मैकेनिज्म भी। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए मिसलेनियस रिएक्शन। और ये सारी रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। आप लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप लोग देख सकते हैं इसको। और सबसे फर्स्ट इसमें है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब क्या होता है एक्चुअली में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, उसको मैं पहले आप लोग को बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट तो जो इसकी कंडीशन है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन इसमें है कि हम यहाँ पर अल्कली का यूज़ करेंगे। अब अल्कली कुछ भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, या फिर हम यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं, कोई भी अल्कली हम ले सकते हैं। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम जो हमारे पास अल्फा एल्डिहाइड है, सेम एल्डिहाइड उनको, या फिर जो सेम कीटोन है जिनके पास की अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, उनका कंडेंसेशन कराएंगे। और कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो एक्चुअली में मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एंड जो कीटोन होंगे उसमें हमको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होगा। अब व्हाट इज एल्डोल, एक्चुअली में जो एल्डोल वर्ड है ना बच्चों, वो देखो कैसे बना है। एल्डोल एंड कीटोन हम लोग को यहाँ मिलता है। ठीक है, एल्डोल को पहले समझिए कि एक्चुअली में दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में आ रहे हैं, एल्डिहाइड एंड ओल मीन्स अल्कोहल। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस इज अल्कोहल ग्रुप। तो जब दोनों ही ग्रुप एक साथ आएंगे तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एल्डोल। वैसे अगर हम लोग कीटोन का कंडेंसेशन करा रहे हैं तो हम लोगों को मिल रहा है कीटोल, मीन्स यहाँ पर भी हमको दो फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, एक मिल रहा है कीटोन तो दूसरा मिल रहा है बच्चों अल्कोहल। क्लियर हो रहा है? तो बारी बारी से हम लोग एक बार एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन कराएंगे एंड देन इसके बाद हम लोग कीटोन का। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आई होप लिख ली होंगी। एल्डोल कंडेंसेशन between two एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। पहले हम लोग एल्डिहाइड में करते हैं। अब एल्डिहाइड मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए बच्चों, तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग ये वाले एल्डिहाइड की बात कर रहे हो तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एसिड एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बेंजील्डिहाइड की बात करें तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे आप लोग अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ बच्चों कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बताया मैंने, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड जो कार्बन है कार्बन 1 उसको हम क्या बोलेंगे अल्फा, एंड देन उसके बाद जो सेकेंड कार्बन 2 है उसको हम क्या बोलते हैं बीटा, एंड देन
3 है, कार्बन 3 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गामा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों ही तरफ एक भी कार्बन नहीं, अगर इधर पर भी होता ना तो अल्फा होता, या यहाँ पर भी होता तो भी, मतलब राइट एंड लेफ्ट में जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, चाहे वो इधर हो या इधर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो दोनों ही कार्बन अल्फा होंगे। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये दोनों ही कार्बन अल्फा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई कार्बन है ही नहीं, है ना, यहाँ पर है, तो ये कार्बन अल्फा है बच्चों, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं, इस हाइड्रोजन को ही हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ देखो बेंजील्डिहाइड के केस में ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, और इस ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन जो है वो है अल्फा कार्बन, लेकिन क्या इस अल्फा कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? चलिए इसको देखते हैं हम लोग जूम करके, है ना, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, जूम करके देखिए इसको कि इसके साथ एक कार्बन यहाँ है बच्चों, एक कार्बन यहाँ, ये तो भाई इसकी तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है, इसमें तो हाइड्रोजन लग ही नहीं सकता। इसका मतलब है इसके पास नो एनी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है, लेकिन बेंजील्डिहाइड के पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए ये भी एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। ये दे सकता है क्योंकि इसके पास 1 नहीं 2 नहीं, कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा क्योंकि इसके पास भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं। ओके, तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखनी है, क्योंकि टर्म 1 में आप लोग को पता है ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा। तो कौन सा देगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जिनके पास नहीं है वो नहीं देंगे। क्यों इतना ज़रूरी है अल्फा हाइड्रोजन, वो आप लोग रिएक्शन में देखोगे। तो पहले आई थिंक कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम लोग स्टार्ट। चलिए, एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों को अल्कली की प्रेजेंस में 2 एल्डिहाइड लेने हैं, और एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है अपना एसिड एल्डिहाइड, जिसके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया अपना एसिड एल्डिहाइड। और क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं बच्चों, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका CH3 मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और अल्कली की प्रेजेंस में, चलिए अल्कली में यहाँ पर KOH ले लेती हूँ, इसकी प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर इसका कंडेंसेशन कराते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो, अभी मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताऊँगी, ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये वाला जाके इसके साथ बॉन्डेड, और ये जो CH2 है इस कार्बन के साथ। तो देखिए अच्छे से, CH3, इसके बाद C बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, OH, एंड नीचे में यहाँ पर इसका हाइड्रोजन जो है ना बच्चों मैं नीचे लगा रही हूँ, ताकि ये वाला CH2 बिल्कुल डायरेक्टली आके इसके साथ बॉन्डेड हो जाए, और ये बना हमारा CH2 COH। चलिए देखिए यहाँ पे ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, और इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये वाला जो ग्रुप है ये है एल्डिहाइड, और ये जो ग्रुप है वो है अल्कोहल। तो एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों को 2 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, 1 रुपए में 2 लड्डू, है ना एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी। तो अभी यही बना हमारा एल्डोल, तो दिस इज एल्डोल, बन चुका है हमारा एल्डोल। एक्चुअली में क्या होगा, आगे भी हम इसको हीट करके भी देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ बच्चों, CH2OH, और यहाँ पे लगा है। क्या होगा, अब इस वाले हाइड्रोजन को देखो, मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ऐसा भी लिख सकती हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग हीट करेंगे, और हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा, और फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर कुछ इस तरह से बच्चों, अल्कीन। CH के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया है, एंड OH।
तो यहाँ पर एल्डिहाइड है और डबल बॉन्ड है, तो क्या नेम होगा बच्चों? दिस इज इनॉल, दिस इज इनऑल। तो हम लोग इसका IUPAC नेम भी कर लेते हैं, ब्यूट 2 इन 1 अल, सॉरी इन अल, एल्डिहाइड है ना, अल होगा। तो ये हुआ है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन 2 एल्डिहाइड। दिस इज ऑल्सो एसिटाल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH मीन्स बेस की प्रेजेंस में क्या हुआ है, इसका CH3 का एक जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ चला गया और ये जो CH2 है इस कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके एल्डोल की फॉर्मेशन कर रहा है। अब इस एल्डोल को अगर हम हीट करते हैं बच्चों तो एक वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करने के बाद ये इनल कंपाउंड दे रहा है एंड दिस कंपाउंड इज ब्यूट 2 इन 1 अल। नोट करिए, फिर हम लोग आगे कीटोन में देखते। तो बच्चों अब हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। जो हमारी नेक्स्ट है रिएक्शन वो है एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन 2 कीटोन मॉलिक्यूल। अब हम लोग कीटोन मॉलिक्यूल्स में एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं। ओके, अब इसके लिए भी कंडीशन आप लोग को ऑलवेज याद रखनी है कि जो हमारा कीटोन होगा उसमें क्या होना ज़रूरी है, तो वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ तो इस तरफ भी अल्फ़ा कार्बन है, इधर पे भी, तो एसीटोन में अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंस है। और एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर एसीटोन का ले रही हूँ और उसको लिखने का तरीका मैं बिल्कुल इस तरह से लिख रही हूँ। तो बच्चों ये भी हमारा एसीटोन है और ये भी हमारा एसीटोन। तो दो एसीटोन मॉलिक्यूल को हम लोग कंडेंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और अल्कली में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेरियम हाइड्रोक्साइड। तो होगा क्या बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चला जाएगा, बिल्कुल उसी की तरह सारी चीज़ें होंगी। ये हाइड्रोजन यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा और देखो क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, CH3C सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आ चुका है H, नीचे हमारा CH3 है। ओके, नाउ ये H तो वहाँ चला गया, CH2 और फिर CO एंड CH3। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बच्चों कि ये वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है और ये क्या है, अल्कोहल। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कीटोल। ओके, अब इस कीटोल का अगर हम लोग इसको हीट करें तो यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन के बाद क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। CH3 और ये वाले CH2 को बच्चों मैं इसी तरह से लिख देती हूँ ताकि इजीली हम लोग वाटर को सेपरेट कर पाएँ, इसी में ही कट करके ये हीट किया और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आउट एंड कंपाउंड जो फॉर्म होगा CH3, यहाँ पर क्या बचा है बच्चों, CH3। ओके, और यहाँ पर इस तरफ बचा हुआ है CH। तो इसकी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये दो बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और यहाँ पे बन गया CO CH3। तो दिस इज कीटोन एंड दिस इज ईन। तो क्या होगा ये, इनओन, दिस इज इनओन। तो चलिए इसका IUPAC नेम कर लेते हैं अपन लोग, 1 2 3 4 5। तो 4 पे एक सब्सटीट्यूट आ रहा है बच्चों, तो 4 मिथाइल, 5 के लिए पेंट, 3 इन, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है एंड 2 ओन। ओके, तो ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन 2 कीटोन मॉलिक्यूल और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। वहाँ एल्डोल था, यहाँ पर अपन को कीटोल मिला है एंड देन हीट करने पे अपन को मिला है इनओन। ओके, तो नोट करिए बिल्कुल वही चीज़ें हो रही हैं, H जा रहा है, CH2 वाला मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्डेड हो रहा है। तो कैसे हो रहा है ये रिएक्शन, एक्चुअली में 3 स्टेप है, तो इसकी मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहले रिएक्शन नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग एल्डोल
कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि वाकई में किस तरह से कीटोल और जो इनॉल बन रहा था या एल्डोल फॉर्म हो रहा था वो कैसे बना था। तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग भी लगा लीजिए। तो मैकेनिज्म में कंडेंसेशन के लिए हम लोगों ने बेस यूज़ किया था बच्चों, और वो बेस था हमारा KOH। तो सबसे पहले तो यही डिसोसिएट होगा, एक्वस सोल्यूशन लिया है इसका। एक्वस मीन्स वाटर भी अवेलेबल है अपने पास। अब इसका जो ये हाइड्रोक्सिल आयन है वो एक्चुअली में अटैक करता है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेती हूँ, ठीक है। CH2H, CH3 को ये कुछ इस तरह से, और ये आया हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को इसको लेना है। तो प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा इसको, ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को यहाँ से कार्बन बाहर निकाल देगा और ये इसको रिसीव करके वाटर मॉलिक्यूल में चेंज कर देगा। ये स्टेप एक्चुअली में स्लो होती है और यही इसकी RDS है बच्चों, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब क्या होगा, तो ऐसा करने से हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चों इनोलेट आयन। दिस इज इनोलेट आयन। ये काफ़ी अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो हम लोगों को इस स्टेप में बच्चों इनोलेट आयन मिल रहा है। नाउ स्टेप 2 में जो ये इनोलेट आयन है बच्चों सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ अटैक मीन्स उस पर अटैक करेगा और फॉर्मेशन करता है कंपाउंड की। क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक और जो हमारा मॉलिक्यूल था एल्डिहाइड का। और कैसे एल्डिहाइड का, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों कुछ इस तरह से। ये इनोलेट आयन बहुत ही फास्ट, क्योंकि अनस्टेबल है ना, तो ये फास्टली रिएक्शन करेगा इसके साथ। यहाँ पर जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है बच्चों उसका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। तो अभी सिंपली आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो एनायन है वो इसके साथ जाके पूरा बॉन्डेड हो जाएगा और हम लोगों को चार्ज स्पीशीज ही मिलनी है बच्चों। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद ये CH2 यहाँ पर बॉन्डेड हो गया। तो अभी भी अपना जो है कंपाउंड इन अल वो नहीं मिला है, क्योंकि अभी हमको जो मिला है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। तो इस एनायन को थर्ड स्टेप में एक्चुअली में इसको एक प्रोटॉन मिल जाए ना तो अपना काम बन जाए। तो प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा इसको, तो प्रोटॉन मिलेगा वाटर से। वाटर भी तो है ना, एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप जो होगा हमारा, उसमें ये प्रोटॉन को रिसीव करेगा जो हमारा ऑक्सीजन एनायन है CH2COH, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा और वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन देते हैं बच्चों, ये आप लोग को अच्छे से पता है। और जो हाइड्रोक्सिल आयन है जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे बच्चों, वो ऐसा क्योंकि कैटलिस्ट के फॉर्म में है ना, तो वो वापस से बाहर निकल जाएगा। ये इस प्रोटॉन को रिसीव कर लेगा कुछ इस तरह से और फॉर्मेशन कर देगा बच्चों इन अल कंपाउंड की। सॉरी, इनल नहीं, पहले क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा। तो ये जो हमारा कंपाउंड, में बार बार इनल इनल बोल रही हूँ, इनल तो बाद में बनेगा जब हीट करेंगे ना, पहले तो अपना क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा। तो ये बन चुका है अपना एल्डोल। तो किस तरह से एल्डोल बना है बच्चों, समझ में आया आप लोग को। दिस इज एल्ड एंड ओल। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ, दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड
इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किससे, जो हम लोगों को बेस का हाइड्रोक्सिल आयन मिला था उसके साथ करा रही है। स्लो स्टेप है, इसको प्रोटॉन चाहिए और ये प्रोटॉन इसको ये दे रहा है एल्काइल ग्रुप, जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के फॉर्म में निकल रहे हैं और इसमें ये इसको रिसीव करके वाटर फॉर्म कर रहा है। एंड देन इसके बाद हमको क्या मिला, तो इसके बाद हम लोगों को मिला है इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन एक्चुअली में चार्ज स्पीशीज है इसलिए अनस्टेबल है। तो अभी हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, ये हम लोगों को यहाँ पर है अवेलेबल, तो उसके ऊपर ये अटैक करता है क्योंकि वहाँ पर है जो एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप, उसमें कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या है नेगेटिव, ये दोनों बॉन्डेड हो जाएंगे और इस तरह से हमको एक अनस्टेबल स्पीशीज ही मिल रही है, एनायनिक स्पीशीज मिल रही है, जिसको सिर्फ एक प्रोटॉन चाहिए, इसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन हमको थर्ड स्टेप में कहाँ से मिल रहा है, वाटर से, इसने एक्सेप्ट किया और मिल गया हम लोगों को एल्डोल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को 2 से 3 बार आप लोग को लिख के देखना है क्योंकि जेई, नीट और बोर्ड तीनों के पर्पज से इसकी मैकेनिज्म और ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नोट करिए इसको। बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन में हम लोगों की एक रिएक्शन छूट गई है, वुल्फ किस्नर, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको कर लेना है। तो आप लोग लिख लें, रिडक्शन की ये रिएक्शन है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो वुल्फ किश्नर सेम चीज़ है बच्चों, बस यहाँ पर इन्होंने रिड्यूसिंग एजेंट चेंज किया है। जैसे वहाँ पर क्लेमेंशन ने क्या लिया था, जिंक अमलगम, और इनका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है हाइड्राजीन, दिस इज NH2 हाइड्राजीन, और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और टेम्परेचर इन्होंने याद रखना है कि टेम्परेचर हाई है इनका, तो टेम्परेचर 455 to 475 केल्विन इन्होंने ले रखा है। और क्या कराया इन्होंने, तो एल्डिहाइड का क्या करवा दें अपन लोग, रिडक्शन। नेम से ही समझ में आ रहा है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये है अपना एल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पर रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन अवेलेबल देंगे वो कौन देगा, वो देगा हाइड्रोजन। ओके, तो उसी तरह से बिल्कुल, क्योंकि अल्केन की ही फॉर्मेशन हो रही है, वुल्फ किश्नर में भी हम लोगों को मिल रहा है अल्केन, तो ये दोनों ही बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होंगे बच्चों। CH3CH2 मैं यहीं पे कर दूँ एंड H, तो दिस इज CH3 क्या बन गया बच्चों, ईथेन। एंड यहाँ पर हम लोगों को N2 भी मिलेगा। अब N2 क्यों मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में 2 नाइट्रोजन भी तो है, तो ये 2 नाइट्रोजन क्या मिलेंगे, मिलकर क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन गैस, एंड साथ में वाटर तो वहाँ पर भी मिल रहा था। मीन्स एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोगों को वुल्फ किश्नर में देखने को मिल रही है, वो है N2, और उसका रीज़न क्या है कि इन्होंने लिया है हाइड्राजीन, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2, तो ये N जो है वो नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में अलग हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कीटोन की बच्चों, तो कीटोन में भी बिल्कुल वैसा ही होगा, एल्केन की ही फॉर्मेशन होनी है। हाइड्राजीन ले रहे हैं ये, और हाइड्राजीन मीन्स NH2 और साथ में KOH, और टेम्परेचर 455 to 475 केल्विन, और फॉर्मेशन हो रही है एल्केन की CH3CH2 एंड CH3, वाटर और साथ में N2, तो ये बना अपना प्रोपेन। मीन्स दोनों ही रिएक्शंस, चाहे हम वुल्फ किश्नर की बात करें या क्लेमेंशन, दोनों में ही एल्केन की प्रिपरेशन हो रही है। बस चेंजेस कहाँ आ रही है कि उन्होंने रिड्यूसिंग एजेंट ले रखा था जिंक अमलगम, जिंक मरकरी का कॉम्बिनेशन, प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और इन्होंने लिया है हाइड्रोजन बेस की प्रेजेंस में। टेम्परेचर इनका है 455 to 475। ओके, तो बहुत ही इजी है, दोनों ही एक जैसी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडेंसेशन। तो बच्चों फिर से आ जाए हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पे। रिडक्शन की जो
रिएक्शन छूट गई थी वो मैंने आप लोग को बता दी, वुल्फ किस्नर। तो एल्डोल कंडेंसेशन के बाद कंडेंसेशन में ही जो हमारी नेक्स्ट मेथड है बच्चों वो है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्यों अलग हो गई है एल्डोल कंडेंसेशन, उसका रीज़न है बच्चों कि यहाँ पर जो हम लोग एल्डिहाइड लेने वाले हैं उसमें से ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही एल्डिहाइड के पास दोनों ही एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो सकता है कि एक के पास हो और एक के पास ना हो। मतलब हम यहाँ पर जो एल्डिहाइड ले रहे हैं वो दोनों सेम नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, कंडीशन है कि कोई एक एल्डिहाइड ऐसा हो जिसके पास क्या हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो। मीन्स हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड उनके बीच भी रिएक्शन करा सकते हैं। हम यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड इनके बीच भी करा सकते हैं। मीन्स एल्डिहाइड हमने ले लिया विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला, लेकिन कीटोन हम कैसा लेंगे जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो। तो इस तरह से इस कंडेंसेशन रिएक्शन को बच्चों, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी पक रही है ना, तो मिक्स्ड कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे मेरी भी खिचड़ी पक गई है, स्पेस कम था। तो मिक्स्ड कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट एल्डिहाइड या एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन करवा के एल्डोल फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड के पास तो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट वहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या होना है। ये वाला H+ ये रिसीव कर लेगा KCN की प्रेजेंस में। ओके, तो दिस इज HCH, यहाँ पे आ जाएगा OH एंड दिस इज सॉरी यहाँ पे CH2 होगा ना, तो पेंटावेलेंट हो जाएगा कार्बन, CH2 एंड COH। तो दिस इज एल्डोल। और यहाँ पर भी हम इसको अगर हीट करेंगे बच्चों तो हम लोग को क्या मिलेगा, ईन अल मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं। चलिए बेंजल्डिहाइड ले लेती हूँ मैं, जिसके पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, और उसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ। तो एसिटल्डिहाइड को लिखने का तरीका मैं वैसे ही करती हूँ कि अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर जा रहा है और हम लोग को मिल रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला अपना अल्फा कार्बन है बच्चों और ये क्या है, बीटा। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नाउ दिस इज बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम यहाँ पर जो दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे बच्चों तो वो कैसा होगा, तो उसके पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो उसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे क्या है, नो। ओके, नाउ KCN की प्रेजेंस, या फिर मैं कोई बेस ले लूँ, चलो मैं KOH ले लेती हूँ, उसकी प्रेजेंस में इसका कंडेंसेशन करा देती हूँ। तो वापस से ये हम लोगों को इस तरह से, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, मिल जाएगा। और दोनों चीज़ों को ऐड कर देना हम लोग को, और तो कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग, यहाँ पे OH H, और यहाँ से ये पूरा का पूरा CH2 इसके साथ बॉन्डेड हो गया, CH2 एंड COH। तो ये बन चुका है हमारा एल्डोल। दिस इज एल्ड एंड ओल। ओके, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नोट करिए, फिर मैं कीटोन के साथ बताती हूँ।
तो बच्चों यहीं पर मैं बता देती हूँ, रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड, ये क्रॉस एल्डोन है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ देखो बच्चों कि ये हमारा एल्डिहाइड है जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड, और यहाँ पर ही मैं इसको कीटोन में चेंज कर लेती हूँ, ये बन गया अपना एसीटोन। तो बिल्कुल यही सारी रिएक्शन होनी है, ऐसा ही सब कुछ होना है, बस यहाँ पे मैं लगा दूँगी CH3 और ये बन जाएगा अपना कीटोल, दिस इज कीटोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ पर मैंने बेंजल्डिहाइड लिया है और मैं इसको अभी कीटोन में चेंज कर देती हूँ, ये बन चुका है अपना एसीटोन, और यहाँ पे सिर्फ मुझे ये चेंज करना है और फिर से अपन को जो प्रोडक्ट मिला है बच्चों ये मिल गया है कीटोल। अगर इसको हम हीट करें, फर्दर हीट करने के बाद जो कंपाउंड अपन को मिलेगा बच्चों, मैं इस वाले H को यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ कुछ इस तरह से, तो ये वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जा रहा था वहाँ एल्डोल में भी, तो यहाँ पर बिल्कुल वही होगा और कंपाउंड कुछ अपन को ऐसे मिलेगा। तो आप लोग सभी के साथ भी आगे फर्दर वही कर सकते हैं, हीट अल्फा वाला और बीटा वाला OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, एंड दिस इज ईन ओन, अगर एल्डिहाइड है तो ईन अल बनेगा। ओके, यहाँ पर देखिए अपन लोग देखते हैं ये OH जा चुका है, तो CH एंड CH, यहाँ डबल बॉन्ड में फॉर्म कर दूंगी, इसके बाद CO CH3, तो दिस इज ईन ओन कंपाउंड, ये बना अपना ईन ओन, बिल्कुल उसी की तरह। तो यहाँ पर अपना एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ओवर होता है। अब बस एक रिएक्शन हम लोगों की और रहेगी, जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोगों की कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन पहले आप लोग हेडिंग लगा लें, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ। कैनिज़ारो रिएक्शन, तो कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डोल के बाद आई। एल्डोल में हम लोगों ने क्या लिया था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है तो उसके साथ ये रिएक्शन हो रही थी एल्डोल। लेकिन कैनिज़ारो ने क्या किया, कैनिज़ारो ने अगर विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला कोई एल्डिहाइड है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजिल्डिहाइड है, तो उनके साथ अल्कली की अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि वो इटसेल्फ रिड्यूस भी हो रहे हैं और ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं। मीन्स जो दो मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं, देयर इज़ नो हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो उनमें देखा गया कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ऐसा होने पर हम लोगों को एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल दो चीज़ें मिल रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जल्दी से इसको ही फॉर्मेल्डिहाइड एंड एक और मॉलिक्यूल हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का लेते हैं, इसका रिडक्शन करना है और इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हाइड्राइड के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर इसको अलग हो चुका है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। अब क्या होगा कि इसका जो ऑक्सीजन है बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इसका जो ऑक्सीजन है वो किसको मिलेगा, इस वाले को, इस वाले कार्बन को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। और रिएक्शन किसके साथ करानी है हमको, अल्कली के साथ, तो अल्कली भी कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये कंफ्यूजिंग वाला जो पार्ट है ना उसको आप क्लियर कर लो कि ये वाले फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है बच्चों, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है और कुछ इस तरह से अभी इसके पास जो पहले 2 हाइड्रोजन थे, अभी इसके पास कितने हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जा चुका है, ऑक्सीजन जा चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, नहीं तो फिर वैसे ही मिस्टेक हो जाएगी। ओके, नाउ दूसरे वाले के पास क्या हुआ, तो दूसरे वाले के पास हाइड्रोजन जा चुका है, हाइड्रोजन जा चुका है और उसको मिल चुका है क्या, कार्बन पॉजिटिव था तो इसको मिलेगा ऑक्सीजन। ओके, ये मिल चुका है उसके पास, ये चीज़ें हो चुकी। अब इजीली हमको क्या करना है,
Na को कहाँ लगा देना, Na को हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि पॉजिटिव है, और OH कहाँ जाएगा, तो OH हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये बना अपना अल्कोहल और ये बना अपना सॉल्ट। चलिए अब नोट करिए। तो बच्चों लास्ट केमिकल रिएक्शन है हम लोग की रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम लोग को। तो अभी तक हम लोगों ने हेलो एल्केन, हेलो अरीन या अल्कोहल फिनॉल में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ हो रहा था, ऑर्थो एंड पैरा पे, क्योंकि बेंजीन रिंग पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज थी, है ना। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे अवेलेबल, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके इजीली वहाँ पर या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पे क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। लेकिन इस केस में एल्डिहाइड कीटोन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर हम बात करें तो हमको क्या, क्योंकि रिंग सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो याद रखना है कि हम बेंजीन रिंग की ही बात करेंगे। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है बच्चों, चाहे मैं एल्डिहाइड ले लूँ या मैं क्या ले लूँ, एरोमेटिक कीटोन ले लूँ, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एक ऐसे एटम के साथ बॉन्डेड है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव। और ऐसा होने से कार्बन क्या करेगा कि जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन है उसको अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है यहाँ पर, जो CO ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों। तो जैसे ही ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ से इसको खींचेगा तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस तरह से हम देखेंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो, चाहे वो क्या हो बेंजोफिनॉल हो, मीन्स एरोमेटिक कीटोन हो, दोनों में ही हम लोगों को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर मेटा पोजीशन पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने से ऑर्थो एंड पैरा जो पोजीशंस होती हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती है और मेटा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शंस हम लोग देखेंगे बच्चों, वो सारी की सारी कहाँ होने वाली है, मेटा पोजीशन पे। कौन सी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन, फटाफट से कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है। तो नाइट्रेशन में जो हमारा बेंजल्डिहाइड है HNO3, और अभी तक आप लोग को याद हो गया होगा कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो नाइट्रोनियम आयन होता है। मेटा पोजीशन से H+ बाहर निकल जाएगा बच्चों और वाटर मॉलिक्यूल आउट। चलो मैं इसको यहाँ पर ही दिखा देती हूँ। और सिंपली आपको क्या करना है, मेटा पोजीशन पर नाइट्रोनियम आयन को बॉन्डेड कर देना है। ये हो गया अपना मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो एक्चुअली भी नाइट्रेटिक मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग लेते हैं जो कि एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो वो भी लेना है आप लोगों को। इसके बाद है हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। आप एरोमेटिक कीटोन ले लो या एल्डिहाइड ले लो, दोनों में ही रिएक्शन वही होनी है। चलो मैं इस बार एरोमेटिक कीटोन ले लेती हूँ, दिस इज़ एसिटोफिनॉन। और क्योंकि हैलोजिनेशन करवा रहे हैं बच्चों, तो हैलोजिनेशन के लिए या तो आप ब्रोमिनेशन करवाओ या क्लोरीनेशन, और FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में हम कराएंगे जो कि लुईस एसिड होते हैं। तो क्या होगा, ये जो ब्रोमोनियम आयन है एक Br नेगेटिव के फॉर्म में और एक Br पॉजिटिव, तो ये जो ब्रोमोनियम है ये मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा और हम लोगों को जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ये मिल जाएगा मेटा पोजीशन पे, और साथ में मिलेगा HBr। ठीक है,
ये हो गया बच्चों। यहीं पर मैं सल्फोनेशन भी बता देती हूँ, बस ये 3 ही आपको करनी है। और सल्फोनेशन में थोड़ा सा छोटा हो रहा है बच्चों, मैनेज कर लेना है आप लोग को। तो दिस इज़ बेंजल्डिहाइड, और सल्फोनेशन में हम लोगों को क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है बच्चों, दिस इज़ HSO3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये OH यहाँ से H प्लस को रिसीव करके यहाँ पर वाटर फॉर्म कर लेगा और हम लोगों को मिल जाएगा ये कंपाउंड। सिर्फ मेटा पोजीशन पर आप लोगों को सल्फोनिक ग्रुप लगा देना है। और ये हो गया हम लोगों का नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन ओवर। और इसी के साथ हम लोगों का जो एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है बच्चों, वो आई थिंक कि हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ले लिया आप लोगों ने। तो नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग को इसका जो थर्ड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं उसको कराऊंगी। और बहुत ही जल्दी टर्म 1 के जो भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड कर दूँगी। तो तब तक के लिए आप लोग थ्योरी का नॉलेज रखेंगे, तभी आप लोगों को क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव बनाना। तो इसको पढ़ लीजिए पहले और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।